ये आप उन्हीं से, राजभर जी से पूछिएगा। जब इंटरव्यू में मिलिएगा तो आप उन्हीं से पूछिएगा। ऐसा भारत में मांस की बिक्री प्रतिबंधित। आप लोगों के मन में खुराफात ही भरी रहती है, वो खुराफात जाएगी नहीं। सब छोड़ के गए फिर उसको बनने के लिए परेशान है, ये ऐसे नहीं कहा जा सकता। तो नीतीश कुमार का यहाँ कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में, इसकी कमी थी, इस वजह से वो नहीं आए। नहीं तो जगह की कमी कहाँ है, आप ही बताइए। जगह की परिचय के मोहताज नहीं है। आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सोल न्यूज़ के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी वीडियो आपकी वायरल होती रहती हैं, बड़ा एकदम मुखर होकर आप बोलते हैं। जी, ये सब आप ही लोगों से हमने सीखा है और आप लोग बुलवाते हैं तो हम बोलते हैं। जी, अभी आप भाजपा में प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो अब क्या लग रहा है? सबसे पहले तो यही इसी बात पे, क्योंकि पूरे जो है उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि मंत्री कब बन रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वहाँ हम जाना नहीं चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन आप अब ले चल रहे हैं तो हम आपको बता दें, मंत्री बनाना, कैबिनेट का विस्तार करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य होता है। जब उनके मन में होगा, जब उनकी इच्छा होगी, कुछ ना कुछ करेंगे वो। जी, लेकिन क्या अब दिवाली थी, दिवाली बीत गई, 4 राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव था, वो भी बीत गया, जीत भी गए 4 राज्यों को, फिर आखिरकार क्या समस्या है कि जो है नहीं बन पा रहे हैं? अच्छे काम कर रहे हैं तो जीतना तो स्वाभाविक है, जीतते रहेंगे। और इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में मामला है और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन चाहेंगे उस दिन इस काम को कर देंगे। जी, तो इसका मतलब अभी चाह नहीं रहे हैं, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? देखिए, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उस हिसाब से तो हमें विश्वास है कि इस काम को अंजाम देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ, अंजाम दे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कंफर्म है। हाँ भाई, अब जो है आ भी रहे हैं, आज जो है मोदी जी का आगमन भी है वाराणसी में। बनारस उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ के लोग उतावले रहते हैं कि मोदी जी बनारस आएँ, तो हमें भी अच्छी खुशी मिलती है क्योंकि मैं बनारस में ही रहता हूँ। आज उनका शायद 22वां दौरा है या 28वां, और हम लोगों को अच्छा लगता है जब वो आते हैं, तो उनके आने से हम लोगों को बल मिलता है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोगों के बीच में होते हैं तो हम लोगों को एक ऊर्जा भी मिलती है। जी, अच्छा, आप मेयर का चुनाव भी यहाँ पे लड़ चुके हैं इसी वाराणसी में? जी, लड़े हैं। आपने उसमें एक बात कही थी कि जो है काशी में हम शराबबंदी कर देंगे, शराबबंदी करवा देंगे। आप सत्ता में भी हैं, गठबंधन में हैं, तो क्या हुआ उसको लेकर? शराबबंदी ही नहीं करेंगे, समान शिक्षा का अधिकार भी दिलाएंगे, बिजली बिल भी हाफ कराएंगे और महिलाओं को भी अधिकार दिलाएंगे। वैसे ये सरकार ये सब काम तो कर ही रही है, उसमें हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इन कामों को अंजाम देंगे। हमारी इच्छा ये है कि बनारस एक आध्यात्मिक और शिव की नगरी है। यहाँ बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं। विश्वनाथ जी को अगर ऐसे मैं आपको बताऊं, जो विश्व के नाथ हैं वो विराजमान हैं, तो एक आंदोलन तो हम चलाएंगे बड़ा बुरा। उस आंदोलन में हम यहाँ मांस की बिक्री पे प्रतिबंध लगाएंगे और मांस की बिक्री हो, जो मांस के शौकीन लोग हैं, खान पान से हमारा कोई वैमनस्यता या लेना देना नहीं है, जिसको जो पसंद आए वो खाए। ये बाहर बॉर्डर पे बिके, जौनपुर के बॉर्डर पे, जहाँ से बनारस का बॉर्डर शुरू हो रहा है, गाजीपुर का बॉर्डर, चंदौली का बॉर्डर, अगल बगल जैसे यहाँ हर 4-5 बॉर्डर है, जो उस बॉर्डर पे बिके, जिसको खाना है वो वहाँ से लाए। यहाँ ये सब बिकना कटना बंद हो। हाँ, अच्छा, इसके लिए आप करेंगे? इसके लिए एक आंदोलन हम चलाएंगे। हाँ, जहाँ तक हम सफल होंगे, इसमें हमारे साथ लोग भी खड़े हैं और इस आंदोलन को मैं बहुत जल्दी शुरू करूँगा कि बनारस में मांस की बिक्री प्रतिबंधित हो। जी, अभी क्या लग रहा है, जो अब चुनाव होने वाले हैं 2024 को लेकर, तो 2024 को लेकर आपकी पार्टी को कितने जो मिल रही है सीटें?
अब जो भी मिलेगा वो आप ही लोग सबसे पहले बताएंगे, हमको भी आप ही लोगों से पता चलेगा, मीडिया वालों से ही। अच्छा। जो भी मिलेगा वो हमें स्वीकार होगा और जो नहीं मिलेगा वो भी स्वीकार होगा। और हम 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। कहीं आपको भी तो कोई मतलब कहीं से ऐसा तो नहीं कि आपको भी टिकट मिलने वाला हो, सुभाषपा आपको भी टिकट दे? मैं टिकट नहीं लूँगा, मैं लड़ूंगा नहीं तो करूँगा क्या? मेरा तो वही काम है। नेता चुनाव नहीं लड़ेगा तो करेगा क्या? मैं भी लड़ूंगा चुनाव। अच्छा, हाँ आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, ये नहीं लोकसभा नहीं, विधानसभा लड़ूंगा। अच्छा। हमारा दल है, हम दल के लिए काम कर रहे हैं, तो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या? घूमते रहेंगे कुर्ता पजामा पहन के खाली इसी तरह 5 साल? हाँ? चुनाव तो लड़ेंगे ही। हाँ चुनाव अच्छा, लड़ेंगे। ये एक आपके ही पार्टी में काम किए हुए थे महेंद्र राजभर जी, वो भी एक अपना अलग पार्टी लेके एकदम जो है अलग अपना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ भी जो राजभर समाज को लेके ज़्यादा बातें होते रहती है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे महेंद्र राजभर हो। तो महेंद्र राजभर भी एक पार्टी बना के वो भी दम भर रहे हैं कि नहीं, समाज अब हमारे साथ है, अब जो है राजभर जी का वर्चस्व खत्म हो गया। जनता जनार्दन जज है और जो अच्छा काम उनके लिए करेगा वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये कहना हमारे हिसाब से उचित नहीं है कि हमारे साथ है जनता, इनके साथ है, उनके साथ। जो उनके हित का काम करेगा ये उसके साथ खड़ी हो जाएगी। ये किसी की गुलाम नहीं है और न किसी की गुलामी करती है। भारतीय जनता पार्टी जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, अच्छा कार्य कर रही है तो आज पूरे भारत की जनता उनके साथ खड़ी है। इसी तरह जो अच्छा काम करेगा उसका समाज, जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। जी। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि मंत्री जी जो है मंत्री पद को छोड़कर जब गए थे, इसके बाद फिर अब जो है मंत्री पद के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या नहीं लग रहा है आपको? आप लोगों के मन में खुराफात ही भरी रहती है, वो खुराफात जाएगी नहीं। मंत्री पद छोड़ के गए फिर उसको बनने के लिए परेशान है, ये ऐसे नहीं कहा जा सकता है। देखिए कुछ एजेंडे होते हैं उस पे ये सरकार काम कर रही थी, तो वो एजेंडे हमारे भी थे। तो सरकार मेन हीरो, मेन तो सरकार होती है ना, तो वो एजेंडा और अच्छे से हो जाए तो इसलिए आ गए, और ऐसा कुछ नहीं है कि मंत्री तो बने। एजेंडा जो है, एजेंडे के लिए गए थे कि ये एजेंडा नहीं हो रहा है, हम जो है छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या वो एजेंडा पूरा हो गया, ये आ गए? तो अब देखिए संभावना ये है कि पूरा होगा, और जो भी एजेंडा है उस पर तो मान लीजिए महिलाओं को हक इन्होंने दे ही दिया, अपने से दे दिया 33%, 50% हम लोग कह रहे हैं वो भी हो जाएगा। बाकी सब काम होगा, घबराने की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि एजेंडा संभावना है अभी पूरा होने की, तो संभावना तो उसमें रह के भी कर सकते थे, फिर अचानक से वो छोड़ के समाजवादी पार्टी में जाना, फिर समाजवादी पार्टी को में जाके फिर भाजपा को कोसना, इसके बाद जो है फिर आके भाजपा में फिर समाजवादी पार्टी को कोसना, ये कहीं क्या लग रहा है इसको, इस पर? अब ये देखिए चुनावी जुमला है, अब उसको यही कहा जा सकता है, बाकी और कुछ तो इस पे हम कहेंगे तो हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। ये आप उन्हीं से, राजभर जी से पूछिएगा, जब इंटरव्यू में मिलिएगा तो आप उन्हीं से पूछिएगा ऐसा क्यों करते हैं। इस पे हम क्या बोले, हमारा विषय नहीं है। जी। तो आप प्रवक्ता हैं ना, आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो बोलेंगे ना? तो हम तो बता ही रहे हैं कि ये उन्हीं, वो इसका ज़्यादा अच्छे से जवाब देंगे। और हमको कहना होगा तो हम तो यही कहेंगे कि जहाँ रहें उसकी बात करें, बेवजह किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना औचित्य नहीं होता है। जी। तो अभी भी तो समाजवादी पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहे हैं? नहीं, जहाँ समाजवादी पार्टी की नीतियाँ गड़बड़ है, नीतियाँ किसी की भी गड़बड़ होगी, चाहे समाजवादी पार्टी की, चाहे, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी से हमारी कोई रंजिश है या बहुजन समाज पार्टी से हमारी रंजिश है। सारे दल का सम्मान है, सारे दल हैं, सारे लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ जिसकी नीतियाँ गड़बड़ हैं, जहाँ गड़बड़ कार्य हुए हैं, उसको कहना तो राजनीति में स्वाभाविक है। जी। नहीं तो सत्ता से सवाल पूछा जाए कि विपक्ष से ही सवाल पूछा जाए? नहीं, सवाल तो आप पक्ष विपक्ष दोनों से पूछें। हाँ, सवाल पूछने के लिए कौन मना करता है। आप लोग चौथे स्तंभ में पत्रकार हैं, आपका अधिकार है, आप कुछ भी पूछें, कहीं से उठा के पूछें। हाँ, किसी के मानवता के अधिकार का हनन ना हो और जनता से जुड़ा सवाल हो, आप पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। जी।
लेकिन आप भी तो, आप कह रहे हैं कि आप सवाल तो उन्हीं से पूछिए, लेकिन कोई अगर ओम प्रकाश राजभर को कुछ कहता है, उनसे कोई सवाल करता है, तो फिर आप भी बीच में कूद जाते हैं। क्यों नहीं कूदेंगे? अगर कोई टीका टिप्पणी अभद्र व्यवहार करेगा उनके साथ तो हम लाजमी है कि हम बीच में कूदेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो क्या अभद्र व्यवहार हो गया था? आप बीच में किसी को फोन करके बोल रहे थे, आपका ऑडियो वायरल हुआ था। नहीं, मैं एक ही चीज़ कहूँगा पत्रकार जी कि जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो निष्पक्ष करिए ही, निष्पक्ष करिए, एक पक्षी ना करिए। उस लिए हमने उनको समझाया था, हमारी कोई रंजिश दुश्मनी थोड़ी ना है। हमने उनको समझाया था कि एक पक्षी ना रहें, आप सबका काम करिए, सबके साथ जो सच्चाई है वो दिखाइए, हाँ जो कमियां हैं वो भी दिखाइए तरीके से, बेवजह की कमियां नहीं जी। मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, जो है 2024 का बताया जा रहा है कि यहीं से शंखनाद होगा अब 2024 के चुनाव का, और यहाँ एक मंदिर है, मंदिर का भी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर का उद्घाटन करने से अच्छा कोई जो है कुछ और भी विकास कार्य करते तो उसका उद्घाटन करने के लिए आते तो सही रहता। नहीं, देखिए हम आपको एक चीज़ बताएं जी, हमारे सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा हमारे पूर्वजों ने की है, उन्होंने अपने जान की आहुति दी है। ये मंदिर ये इसलिए बनाए जाते हैं जहाँ धर्म एकत्रित हो, और जहाँ धर्म की बात आती है मैं धर्म के साथ खड़ा हो जाता हूँ। सबसे पहले धर्म होता है, फिर अपना देश होता है, फिर प्रदेश होता है, फिर अपना जिला होता है, फिर अपना गांव होता है, फिर अपना घर होता है। ये सीरीज हम बना के चलते हैं, और जहां धर्म की बात आती है मैं धर्म के साथ खड़ा हो जाता हूं। अगर वो मंदिर में उद्घाटन करने जा रहे हैं तो ये इससे खुशी हमारे लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं हो सकती। एक चीज़ और बताएं, जातिगत जनगणना की लोग जो बात करते हैं उसमें कोई हिंदुत्व में आप किसी जाति के होंगे, अगर आप हिंदू से ताल्लुकात रखते हैं तो आप भारतीय नागरिकता में भारतीय ही लिखेंगे और धर्म में हिंदू ही लिखेंगे, और ये हिंदुस्तान है। यहाँ हिंदुत्व का जितना काम होगा उतनी खुशी होगी, हमें अपार खुशी होगी। तो जातिगत जनगणना के सपोर्ट में है आपकी अपोजिट है? सरकार का ये काम है, सरकार का मसला है, सरकार जो करेगी हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं, आप नहीं अपने तरफ से कह सकते कि नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सरकार का काम है, हम तो कहेंगे कि हो भाई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन ये सरकार का काम है, सरकार करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, ये सरकार को करना है और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार करेगी। और ये सरकार सबकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी सरकार। नेताजी जब थे समाजवादी पार्टी में तो वो बार बार कहते थे, आवाज उठाते थे जातिगत जनगणना की, अब जो है चले गए तो अब नाम नहीं ले रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार करेगी। ये आप कुछ बोल नहीं रहे हैं नेताजी, देखिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब जैसे जातिगत जनगणना होगी, ये सरकार सबकी है, ये खुद ही करेगी, वो हम क्या चिल्लाएं उसके लिए जी। आप नहीं बोलेंगे कुछ? हम तो कहेंगे होनी चाहिए। अभी जो है जो है यहाँ पर आने वाले थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको जो है यहाँ पर जगह नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि डर गए हैं मोदी जी उनसे। नहीं, मोदी जी को क्या फर्क पड़ेगा उनसे, उनको जगह नहीं मिला, ये तो हमें लग रहा है कि उन लोगों को भीड़ नहीं मिली, उनको भीड़ नहीं मिली। जगह की कहाँ कमी है, जगह तो इफरात जगह है। हाँ, हमारे गांव में हम जगह दिला रहे हैं उनको, जगह की कमी थोड़ी ना है, भीड़ की कमी है। कोई उनको सुनने जाएगा नहीं, और नीतीश कुमार का यहाँ कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में, इसकी कमी थी, इस वजह से वो नहीं आए। नहीं तो जगह की कमी कहाँ है, आप ही बताइए, जगह की कमी है? क्यों, अगर जगह मिलता तो वो आते। 24 तारीख को उनका दौरा था, यहाँ आने वाले थे, रैली करने वाले। जगह तो एक बहाना है, जगह तो एक बहाना हो गया। जगह की कमी कहाँ है? आप परमिशन, हम लोग दिन भर प्रोग्राम का कराते हैं, जगह भी मिलता है, परमिशन भी मिलता है। जगह थी पत्रकार बंधु, लेकिन भीड़ नहीं थी, कोई जाने को नहीं तैयार हुआ। सर्वे कराया उन्होंने, पब्लिक नहीं गई। यहाँ पब्लिक अखिलेश यादव की पब्लिक है, सबको सहज नहीं स्वीकारेगी, तो इस वजह से वो कैंसिल हुआ है, और कोई कारण नहीं है। मतलब मानते हैं कि अखिलेश यादव की पब्लिक है? बिल्कुल है भाई, मेन मुख्य विपक्ष दल तो अखिलेश यादव जी है ना, सपा ही है ना मुख्य विपक्ष दल, तो स्वाभाविक है सत्ता के बाद विपक्ष का दूसरा स्थान है समाजवादी पार्टी का। हाँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हाँ, तो सपोर्ट में है ना, नीतीश कुमार जी भी इंडिया गठबंधन में है ना, तो वो अलग बात है। इसीलिए तो कहते हैं हम कि नीतीश का वोट यहाँ नहीं है,
इनका वोट वहाँ थोड़ा बहुत है भी, उनका यहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं निकलेगा ना भारतीय जनता पार्टी के आगे, क्योंकि सबके जहाँ जहाँ के वोट हैं वहाँ वहाँ का वो लोग पा जाएंगे, वोट निर्णायक होगा ही नहीं। जैसे अभी चुनाव हुआ था कांग्रेस का चुनाव, तो आपने देखा होगा, आप लोग तो हमसे अधिक एक्टिव रहते हैं, आपने देखा कि वहाँ टोटल वोट कांग्रेस 10 लाख अधिक पाई, जनता 10 लाख अधिक है इनसे, लेकिन निर्णायक ये हैं। लोकतंत्र है, इसमें लोकतंत्र में हमेशा विरोधी अधिक होते हैं, लोकतंत्र में विरोधी अधिक होते हैं, और जो निर्णायक हो गए वो, जिनका जो निर्णायक हो गए उनका फैसला हो गया, वो जीत जाते हैं, बाकी अधिक संख्या वाले कभी कभी हार जाते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपना निर्णय लेता है। ये सब फालतू की बातें हैं कि वो हमारे संपर्क में है, वो हमारे संपर्क में है, हम उनको ये कर देंगे, हम उनको कुछ नहीं, सब अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी सुविधा से चलते हैं। ये सब फालतू की बातें, इससे कोई डरता भी नहीं है। हम कह दें कि हमारे संपर्क में अखिलेश यादव है, तो क्या कांग्रेस डर जाएगी, भाजपा डर जाएगी? हमारे संपर्क में है तो हैं, उससे किसी को कोई फर्क पड़ता है भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब फालतू की बातें हैं। क्यों? अगर आप कह देंगे तो यहाँ भी बसपा के एक थे सांसद, वो फोटो खिंचवा लिए तो उनको निकाल दिया गया, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि कहीं आप बात कर रहे तो आपको नहीं निकाल दिया? नहीं, ऐसे मूढ़ मानसिकता के हम लोग नहीं है, जिसका जहाँ संबंध है वहाँ बातचीत। हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव योगी जी का न्योता करते हैं, और योगी जी अखिलेश यादव का न्योता करते हैं, वो दोनों लोग आपस में गुलदस्ता लेते देते हैं, तो हमारे लिए कैसी प्रतिबंध? हमारे लिए भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमारे यहाँ कुछ फंक्शन पड़ा, हम आपको बुलाएंगे, आपके यहाँ पड़ेगा, हम जाएंगे, हमारे यहाँ रहेगा, आप आएंगे, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इतनी मूढ़ मानसिकता बहुजन समाज पार्टी की ही हो सकती है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। जिसका जहाँ संबंध है, उस संबंध का निर्वहन करना अलग है, राजनीति अलग है। जी।